हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 के प्रारंभिक परीक्षा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक इतिहास के संदर्भ में चर्चा की थी कि इस परीक्षा के लिए आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ना है, और आज हम अपने तीसरे कोर सब्जेक्ट यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से कवर किया जाए। तो इस विषय की स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि आखिर संविधान यानी कि पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो लगभग 18 से 22 प्रश्न औसतन पूछे जाते हैं। औसतन यानी कि कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 21 या फिर कभी 22। तो 18 से 22 के बीच में प्रश्नों की संख्या आपके पेपर में इस विषय से रह सकती है। अब 18 से 22 प्रश्न टोटल प्रश्न है 150, और 18 से 22 प्रश्न लगभग इसमें भारतीय संविधान के पूछे जाने हैं। तो आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो विषय है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस विषय को हमें कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स आपके पास हैं, तो इसके सभी टॉपिक्स को जो वहां पर आपकी बुक में या फिर जो आप पीडीएफ है वहां पर इसके सभी टॉपिक्स को देख लें और अपने दिमाग में पूरी तरीके से रचा बसा लें। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बताया था कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, यानी कि जो भी टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक जैसे कि मान के चलिए भारतीय संविधान का क्या है कि जितने भी वहां पर एक्ट पारित हुए थे अंग्रेजी सरकार में, तो वो है। तो उस टॉपिक को आप पढ़ें और फिर आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू के संदर्भ में पिछली क्लास में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें आप सिर्फ ऐसा ना करें कि यूपीपीसीएस के लगा लें, बल्कि जितने भी एग्जाम यूपीपीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और जितने भी एग्जाम अन्य हिंदी भाषी लोक सेवा आयोग जैसे कि बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो इन सभी के पीवाईक्यू आप इस टॉपिक से लगा लें ताकि कोई भी जो फैक्ट है वो छूटे ना। देखिए, जब आप टॉपिक नोट से पढ़ेंगे तो चीजें लगभग सारी क्लियर हो जाएंगी। वहां पर नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि जितने भी जो फैक्ट हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं वो यूपीपीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य एग्जाम जैसे कि बीईओ हो गया, एपीओ हो गया, आरओआरओ हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, वहां पर जो भी फैक्ट पूछे गए हैं उन सभी को नोट्स में समाहित किया गया है। लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार आप पीवाईक्यू के माध्यम से भी उन फैक्ट को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक को तब तक पढ़ना है जब तक कि वो पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। अगर नहीं कोई बात उसमें समझ में आती है तो मैंने आपको बता रखा है कि तुरंत आप ग्रुप में मैसेज कीजिए कि मुझे इस फैक्ट के संदर्भ में डाउट है। तुरंत आपके डाउट का समाधान वहां पर किया जाएगा और फिर आपको पीवाईक्यू लगाना है। अब देखो, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 4 बातों का विशेष तौर पर ख्याल आपको रखना है। कौन कौन? पॉलिटी पढ़ते वक्त हमेशा एक अनुच्छेद के संदर्भ में याद रखें। ठीक है, दूसरा अनुसूची और भाग और संविधान संशोधन। ठीक है, 4 बातों के संदर्भ में आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से रिलेट करके बनाए जाते हैं। आपने अभी यूपीपीसीएस जो 2024 वाला है उसमें भी देखा होगा
कि 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से सीधे पूछे गए हैं, और हर बार ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहते हैं, या फिर किसी कथन में डाल के पूछ लेगा अनुसूची या भाग के संदर्भ में कि ये चीज इस भाग में है, और कुछ चीज मतलब ज्यादातर चीजें तो मूल संविधान में ही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें संविधान संशोधन कराकर लाई जाती हैं, या फिर बहुत से प्रावधानों में लगातार संशोधन होता रहता है, तो उनके संदर्भ में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी पॉलिटी पढ़ें तो कौन से अनुच्छेद में क्या है, मतलब जिसके भी बारे में पढ़ें, जैसे कि आपने मान के चलिए राज्यपाल के विषय में पढ़ा, तो राज्यपाल के विषय में जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको एक जगह पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, किस अनुसूची में उसका प्रावधान है, किस भाग में उसका प्रावधान है, और उससे रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। बाद बाकी जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अभी हम लोग यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हाल फिलहाल आपको पूरा विषय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जब एग्जाम आने वाला होगा तब मैं आपको वीडियो क्लास के माध्यम से ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पॉलिटी की। अब कल की क्लास में एक चीज मुझसे मिस हुई थी, वो थी कि जब भी आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि आधुनिक इतिहास का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, या फिर ये बात आप आधुनिक इतिहास ना लेके पूरे इतिहास विषय के संदर्भ में, खासकर मध्यकालीन और आधुनिक, तो एक तो आप कालक्रम का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतिहास में बहुत से प्रश्न इसी को आधार करके बनाए जाते हैं, और दूसरा जो तिथियां होती हैं, इतिहास में इन दोनों चीजों का विशेष महत्व है। आधुनिक इतिहास में आपने देखा होगा कि बहुत से प्रश्न जो भी इवेंट हैं उनको क्या होता है कि काल के अनुसार लगाने के लिए आपको दे दिया जाता है, और डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप देखेंगे आधुनिक इतिहास में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि डेट यानी कि तिथि का उल्लेख होगा। तो आधुनिक इतिहास को पढ़ते समय या फिर मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते समय इन चीजों का विशेष ख्याल रखें। बाद बाकी रही प्राचीन इतिहास की बात, तो वहां पर डेट का इतना महत्व नहीं है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आपको यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को तैयार करना है। और अब एक चीज आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि हम लोग 3 विषय के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन? करंट अफेयर्स, एक, दूसरा आपका आधुनिक इतिहास हो गया, और तीसरा हो गया राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर से डायरेक्टली आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास से 10 से 14 प्रश्न आ सकते हैं, राज्य व्यवस्था से अभी मैंने बताया लगभग 18 से 22 प्रश्न आ सकते हैं। अब आप इनको थोड़ा सा काउंट करके देखिए तो 60 से 70 प्रश्न पूरे पेपर में इन तीनों विषय से ही आने हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आपकी परीक्षा के लिहाज से ये तीनों विषय कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बताया था डेली ही तैयार करना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है कि हम इसको छोड़ दें या फिर बाद में किसी मैगजीन के माध्यम से कवर कर लेंगे, ऐसी गलती करने का प्रयास ना करें। हाल ही में जो यूपीपीसीएस प्री 2024 का पेपर हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा है कि जितनी ये मैगजीन थी सभी टोटली फेल हो गई हैं, और जो डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे उन लोगों ने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया है। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी है, और 2 जीएस के विषय लेकर चलने हैं, एक आपका आधुनिक इतिहास हो गया और दूसरा हो गया आपका राज व्यवस्था। तो हाल फिलहाल आप यही करिए, आधुनिक इतिहास और राज व्यवस्था को जीएस के अंदर पढ़ते चलिए, और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना ही है। बाद बाकी फिर से हम लोग 2 कोर सब्जेक्ट को उठाएंगे बाद में, आगे की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं।
तो वहां पर क्या करेंगे कि आधुनिक इतिहास और राज्य व्यवस्था आपका कवर ही हो जाएगा, तो इसको आप लोग रिवीजन मोड में डाल देंगे, ठीक है। और फिर इन दो सब्जेक्ट का आपको अध्ययन करना है, तो और करंट अफेयर डेली चलती ही रहेगी। इस तरीके से आप अपनी तैयारी का पूरा क्रम रख सकते हैं, तो बिना इधर उधर भटके, बिना कोई डाउट में रहे कि कैसे तैयारी करें, क्या पहले पढ़ लें क्या बाद में पढ़ लें, तो बिल्कुल भी डाउट अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए। करंट अफेयर्स डेली, हाल फिलहाल आधुनिक इतिहास और राज्य व्यवस्था को लेके चलिए। जब दोनों विषय कवर हो जाएंगे तो फिर हम दो कोर विषयों को फिर से उठा लेंगे और इनको डाल देंगे रिवीजन मोड पे। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दो विषय कंप्लीट हो गए तो इनको हमेशा के लिए भूल गए, अब दो आगे के उठा लिए, तो फिर पता है समस्या क्या होगी कि ये तो दो आप पढ़ते रहेंगे और थोड़े दिन बाद ये दोनों भूल जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें, ये भी पढ़ें, फिर रिवीजन के लिए इनको थोड़ा थोड़ा समय देते रहें। जैसे कि मान के चलिए 4 चैप्टर आधुनिक इतिहास के उठा लिए और तेजी से उनको पढ़ डाला, क्योंकि चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी वहां पर। तो इस तरीके से आपकी तैयारी का पूरा पैटर्न रहेगा, और जब अंतिम समय आएगा तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा, और जो भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अपना मूल्यांकन भी कर सकें कि जो चीज मैंने पढ़ी है उसमें से कितना मैं कर पा रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू लगाना है, तो पीवाईक्यू आपके साथ साथ होते ही रहेंगे, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो लगातार जो भी क्लास